हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिमिलैरिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के ऊपर। अब यहाँ पर आज पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। ठीक है, तो आज की थ्योरम के अंदर हम बीपीटी के एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। तो पिछले टाइम में अपने लेक्चर 3 में बीपीटी का थ्योरम कराया था और लेक्चर 4 में बीपीटी के सम्स किए थे। तो आज बीपीटी के थ्योरम के हेल्प से एक नया थ्योरम पढ़ने वाले हो, एक नई प्रॉपर्टी के फॉर्मूला पढ़ने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन, बट आपको प्रॉपर्टी पढ़ के कुछ समझ में आएगा। थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो नाइन्थ में आपको एक टॉपिक था पैरेलल लाइंस का, जिसके अंदर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होता था। यहाँ पर थ्री पैरेलल लाइंस है और मैं पहले रिवील कर देता हूँ, ट्रांसवर्सल्स बोला है तो दो ट्रांसवर्सल्स रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर हम ध्यान से देखिए क्या लिखा है। देखो, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। तो समझ में नहीं आया, बट इतना तो समझा कि यार पहले ही बता दिया था कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कितनी पैरेलल लाइन है, थ्री पैरेलल लाइन है। तो डायग्राम बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका थ्री पैरेलल लाइन की मदद से। एक गो, तो बन गई हमारी थ्री पैरेलल लाइंस। इसको कुछ नाम दे देते हैं। एरो लाइन जब भी बनाओगे तो एरो डालना कंपलसरी। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं एल। ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब देखो यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल की बात चल रही है, ये दो ट्रांसवर्सल बना देंगे। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है इसमें? पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो लाइन जो कोप्लानर है, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रही है, और जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, उसको पैरेलल लाइन बोलोगे। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है वो लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने दो ट्रांसवर्सल बनाए, ठीक है, इस पैरेलल लाइन को इसने देखो तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए बी सी, और इसको नाम दे देंगे डी ई एफ। ठीक है, अब चलिए ये समझते हैं कि प्रूफ के अंदर करना क्या है आखिर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना और समझना उससे क्या लिखा है, पढ़ो। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन। इंटरसेप्ट मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, ये तीन पैरेलल लाइन इस ट्रांसवर्सल को तीन अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है तो इंटरसेक्ट, और उसको वहां पर टच करते हुए जा रही है। ठीक है, अब इनका रेशियो करो, तो रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी बोला ना, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट। तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। आगे लिखा है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। भी को दूसरा ट्रांसवर्सल बनाया, ये पैरेलल लाइन इसको भी तीन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनका रेशियो ले लो और वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखो ध्यान से, डी अपॉन एफ, ये प्रूफ करना है। अब थोड़ा थोड़ा ये आपको बीपीटी याद दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम करते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखना है, हमें गिवन लिखना है। गिवन क्या, डायग्राम जो दिख रहा है उसको आप स्मॉल में एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास तीन पैरेलल लाइन, तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। दो ट्रांसवर्सल को लिखेंगे लाइन T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल्स। अब और क्या हो रहा है, देखो ये ट्रांसवर्सल्स को ये तीन पैरेलल लाइन अलग अलग पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट। तो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। लाइन T1 क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई। कहा इंटरसेक्ट हुई, एट पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट पे, ए बी एंड सी। सिमिलरली जो दूसरी लाइन है, कौन सी लाइन, T2, वो भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। कौन कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट डी ई एंड एफ, और यहां पर लिख देंगे एस शोन इन फिगर। मतलब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हमने जो डायग्राम बनाया है उसके हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर टू प्रूफ। पहले ही बता दिया प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ। अब देख, यहां तक तो हो गया। अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करना ही क्यों, अब मैंने बताया ये जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं बीपीटी का एक्सटेंशन है, मतलब बीपीटी की हेल्प से ही होगा। अब अगर आप याद करोगे बीपीटी थ्योरम की कंडीशन क्या थी, ट्रायंगल होना चाहिए, और इस डायग्राम में कहीं पर ट्रायंगल का नामो निशान नहीं है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि यहाँ पर ट्रायंगल आ जाए। अब कैसे, देखो आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, या तो इस दो सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे या तो इन दो सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे। तो मैं ए एफ को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस तरह इसका थ्योरम होगा उसी तरह उसका भी होगा। ठीक है, स्टेप सेम रहेंगे, नाम बदल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए एफ को ज्वाइन कर दिया।
अब ध्यान से देखो, जब मैंने ए एफ को ज्वाइन किया, वो एम लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं नाम जी दे देता हूं। अब जो आपने काम किया उसी को सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। चलो लिखते हैं। चलो क्या किया बताओ आपने, ड्रॉ सेगमेंट ए एफ बना है। क्या कर रही है, विच इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट किया, इसी लाइन एम का इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट जी। समझा कैसे लिखना होता है, बस इसी लिखने का काम इतना ही रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं, बस समझना है पहले आप। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ वाले पार्ट के पास। अब इस सेगमेंट की वजह से आपको दो ट्रायंगल दिखते होंगे, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है ईसीएफ, दूसरा ट्रायंगल है एएफडी। एसीएफ ट्रायंगल के अंदर ये सेगमेंट इस साइड से पैरेलल है, और ये एएफडी ट्रायंगल के अंदर जीई किससे पैरेलल है, एडी से, तो बीबीटी अप्लाई हो सकता है। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल एसीएफ बीजी किससे पैरेलल है, बीजी पैरेलल टू सीएफ। याद है बीबीटी में कंडीशन लिखते हो आप। अब चलो बीबीटी बनाओ, इसका क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ। इक्वेशन 1, और रीजन क्या आएगा इसका, बीपीटी पूरा लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ट्रायंगल देखो अलग करके दिखाया था आपको, किस तरह ट्रायंगल दिखता होगा, रफली बना रहा हूं, ए सी एफ, ये हो गया आपका बी जी, कह लो ना भी, ए बी अपॉन बी सी, ए जी अपॉन जी एफ। दूसरा ट्रायंगल देखो कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल, ये ए है, ये डी है, ये एफ है, और ये चला गया आपका जी और ई। अब देखो क्या बताया था ऐसे टाइम पे, आपको कौन सा पॉइंट लेना है जहां पर ये दोनों मिलते, कहां पर मिल रहे हैं, एफ पे। ठीक है, तो क्या होगा, एफ जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एफ ई अपॉन ई डी। तो दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये बीबीटी अप्लाई करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, तो होपफुली आपको डायग्राम समझ में आया होगा। चलो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बताओ यहाँ से, ए एफ डी, बस उल्टा है देखो, जिसके अंदर ये जी किससे पैरेलल है, एडी से, तो जीई पैरेलल टू एडी। चलो बीबीटी बनाओ, इस पॉइंट को पकड़ो, एफ जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, उस पॉइंट को पकड़ो, एफ ई अपॉन ई डी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेकंड नाम नहीं देंगे, सुनो ध्यान से, अब करना क्या, सुनो, दो बार बीपीटी अप्लाई किया, अब इधर आओ, तो क्या करना था, ए बी अपॉन बी सी को आ गया, सामने क्या है, डी अपॉन ई एफ। इधर डी और ई एफ पर उल्टा है ना, डी ऊपर रहना चाहिए, ई एफ का रहना चाहिए नीचे, बट है क्या ऐसा नहीं है। कोई काम करते हैं ना, इसको उल्टा कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट इंडो प्रॉपर्टी। तो इसको भी उल्टा करेंगे और इसको भी उल्टा करेंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्विच हो जाएगा। अब उल्टा कर रहा हूं, बस इसके नाम को भी थोड़ा उल्टा करके लिख लो। ठीक है, और ये हो जाएगा डीई, और ये हो जाएगा आपका ई एफ। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी आपने, इन्वर्ट इंडो। करना क्या है, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे, देखो ऑलरेडी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, सेकंड दे देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो गया, डीई अपॉन ई एफ के इक्वल। ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हो गया प्रूफ। तो समझा किस तरह प्रूफ करना, इतना डिफिकल्ट नहीं, देखो प्रूफ वाला काम इतना ही है। ये तो आप गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझो कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गिवन अच्छे से लिखो, डायग्राम समझकर डायग्राम अच्छे से बनाओ। ठीक है, टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है। नेक्स्ट, दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, दोनों के अंदर बीबीटी लगाया, यहाँ पर देखा कि यार ये प्रूफ जो करना था, ए बी अपॉन बी सी डी अपॉन ई एफ, वो मिल नहीं रहा है, तो हमने देखा ये उल्टा है, तो उसको उल्टा कर दो, और ये दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। हो गया आपका थ्योरम। ठीक है, अब बढ़ेंगे इसके कुछ रिलेटेड सम्स के ऊपर। तो बढ़ते हैं आगे के सम्स की तरफ। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल्स एंड द ट्रांसवर्सल पे भी सम्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने उठाया पेज नंबर 12 टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी से। तो फर्स्ट वन इन द फिगर, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, if AC इक्वल टू 5.4, C इक्वल टू 9, BD इक्वल टू 7.5, देन फाइंड DF। ठीक है, अब एक्टिविटी क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से देखिए। अब आपको सोल्यूशन में लिखा है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, हम इसको अपने तरीके से करेंगे, और फिर बाद में जो बॉक्सेस है ना वो इंप्लीमेंट इसमें पुट अप कर देंगे। देखिए कैसे, अब ये पैरेलल है, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होती है प्रॉपर्टी, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। ठीक है, तो उससे पहले काम करेंगे, AC की वैल्यू कितनी है 5.4, यहाँ पर डायग्राम में अपने लिए लिख के ले लेंगे। सी कितना है 9, डीडी कितना है 7.5, और डीएफ आपको पता नहीं। तो एक्टिविटी वाले सम्स के अंदर जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ उसको ही फॉलो करना है, गिवन में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, AC अपॉन सीई इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीएफ। अब यहाँ पर रीजन आपको फिल करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, प्रॉपर्टी ऑफ
3 parallel lines एंड देयर ट्रांसवर्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। एसी की वैल्यू दी है 5.4, सी की वैल्यू 9, बीडी की वैल्यू 7.5 और आपको डीएफ पता नहीं। तो आपको मैंने पहले बताया था बीबीडी जब सम्स करते कैलकुलेशन सारे टॉपिक का ऑलमोस्ट यहाँ पर कैसा सेम होने वाला है। कैलकुलेशन में कुछ नया आपको सीखने नहीं वाला है यहाँ पर। चलो अब क्या करें, डीएफ ढूंढना है आपको, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसको इधर भेजो 7.5 इंटू 9, डीएफ इधर चले जाएगा और 5.4 नीचे आ जाएगा। तो इससे हुआ कि आपको जो ढूंढना था वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे। अब ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल है और नीचे भी कितने नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। तो ये 10 क्या करेगा, इसका डेसिमल हटा देगा और ये 10 क्या करेगा, इसका डेसिमल हटा देगा। अब अगर ध्यान से देखो 9 1 जा 9 6 जा, ये 6 के टेबल में तो नहीं आता बिकॉज ये इवन नंबर के टेबल में कभी ऑड नंबर नहीं आते, याद रखो ये ट्रिक है। तो एक काम करते हैं ना, 3 से डिवाइड कर दे, 3 2 जा, इसको 3 से डिवाइड करो तुम, आपको आएगा 25। अब 25 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से डिवाइड करने का मतलब उसको हाफ करना। तो 25 का हाफ क्या होता है बोलो, 12.5। ठीक है, 25 के पहले 24 आता है, उसका हाफ 12 होता है, तो आधा और बढ़ा दो। तो इस तरह आप निकालते हो। अब इसमें बॉक्सेस में क्या क्या है जरा देख लेते। ठीक है, क्या क्या देखो, ये बॉक्स में था, ये बॉक्स में। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टी को बॉक्स में डाल दी कि फिल करना था हमें। उसके बाद में ये 7.5 बॉक्स में था और लास्ट में ये 12.5 बॉक्स में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो यहाँ पर आपको हाफ 2 मार्क्स के लिए अगर सम से, तो मोस्टली हर एक बॉक्सेस हाफ मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। इस तरह आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, टोटल 2 मार्क्स। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सारे सम्स का। बट अब देखो, आप जब ये आंसर लिखने जा रहे हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हो, जहां पर करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह एक्टिविटी के सम करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स आप नहीं मिस कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी पे आते हैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 से लिया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई, टी है ई एफ जो भी है, देन फाइंड एक्स एंड ए ई। एक्स ढूंढना है और ए ढूंढना है। देखो ये डायग्राम सेम है, बस फर्क क्या किया बताया, उसको घुमा दिया है। ये वर्टिकल में रखा, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या, सिंपल है यार, इसको पकड़ो, डी डी अपॉन डी एफ, और ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी। सिंपल। देखो ना, 3 पैरेलल लाइन और उसके 2 ट्रांसवर्सल। अब ये क्वेश्चन हम कैसे अपने तरीके से करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन के अंदर, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई। और अगर ये लिखना है तो लिख दो, बी डी 8 है, डी एफ 4 है और ए सी 12 है और सी को एक्स बोल दिया है 2 5। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एक्स इक्वल टू हाउ मच एंड ए इक्वल टू हाउ मच। अब आते हैं हम अपने सोल्यूशन पे। कैसे करेंगे सोल्यूशन, ये कंडीशन लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई। अब लगा दो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, क्या होगा, बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। अब रीजन मैं चाहता हूं आप लिखो, क्या लिखोगे पता है ना, रीजन प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, बी डी की वैल्यू कितनी है 8, डी एफ कितना है 4, ए सी कितना है 12 और सी कितना है एक्स। सेम इसकी तरह कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको इधर भेज दो, 12 इंटू 4, 8 इधर आ जाएगा, एक्स इधर चले जाएगा। करो कैलकुलेट। मैं चाहता हूँ आप ये आंसर खुद से निकाल बिना मेरे हेल्प। ठीक है, होपफुली आपने निकाल लिया होगा। अब जो भी एक्स आया उसका मतलब क्या है, सी आपने निकाल लिया, एक्स का मतलब सी से। अब आपको क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। ध्यान से देखो ए किससे बना हुआ है, ए सी प्लस सी। रीजन आता है ए डैश सी डैश ही कोलिनियर वाला। आपको ऐसे समझ मिलेंगे मिलेंगे हर टॉपिक में। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 12, एक्स कितना है बताओ, कितना है, कितना आया 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 आया। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ये कितना हो गया आपका 18। मिल गया आपको दोनों आंसर, सिंपल। ऐसा था सिक्स। ठीक है, अब इसके लास्ट सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट सम्स की तरफ। ये हमारा टेक्स्ट बुक पेज नंबर सेम आपको मिलेगा कहाँ पर, 14 पे, और क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो, इन ट्रापेजियम एबीसीडी साइड एबी पैरेलल टू पीक्यू पैरेलल टू डीसी। अब देखो साफ साफ दिख गया कि 3 पैरेलल लाइन का कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि भाई, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखो एग्जाम में तो सारे टॉपिक लिख आएंगे, आप पहचानोगे कैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, तो कुछ हिंट्स है जिसको पकड़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये हिंट है देखो सबसे बड़ा। अब यहाँ पर एपी की वैल्यू कितनी है 15, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एपी कितना है 15।
पीडी कितना है 12, क्यूसी की वैल्यू कितनी है 14 और आपको बीक्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, अपना गिवन लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे गिवन, काम की बात लिख दो, ये लिखोगे तो भी चलेगा ट्रेपेजियम वाला, बट मैं काम की बात ही कर रहा हूँ। साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी, और ए पी इक्वल टू 15, पी डी इक्वल टू 12 और क्यू सी इक्वल टू 14 टू फाइंड बी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन। अब आते हैं इसके सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है ना आपको। देखिए ये प्रॉपर्टी होती किस वजह से, तीनों पैरेलल लाइन की वजह से। तो साइड ए पी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी लिख दिया। अब अप्लाई करो, क्या होगा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। रीजन क्या लिखोगे, बोलो बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब वैल्यू पुट अप कर दे, एपी कितना है 15, पीडी कितना है 12, बीक्यू आपको पता नहीं है, क्यूसी की वैल्यू कितनी है 40। करोगे क्या बताओ, बीक्यू ढूंढना है, इसको इधर ही रखो बस, इधर चले जाएगा, तो मिलेगा 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू बीक्यू। चलो सॉल्व करो और बीक्यू का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है और इजीली आंसर यहाँ पर आपको पुटअप करना है। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो ये था हमारा आज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के ऊपर सारे सम्स। तो थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस करिए और खास करके इंपॉर्टेंट इसके सम्स अच्छे से करिए। ठीक है, थ्योरम तो आपके 2-3 एग्जाम में आते हैं, बट आपके सम्स का वेटेज ज्यादा रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड में आपको डैम श्योर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।